बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अजीज़ बुज़ुर्गों, आज 10वीं तरावी पढ़ी गई है और आज की हमारी ये मजलिस 10वीं मजलिस है। एक हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि पक्का मुसलमान वो है कि दूसरा मुसलमान उसकी ज़बान और हाथ की तकलीफ़ से महफूज रहे। यानी एक मुसलमान सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो जाना, इस्लामी नाम रख लेना या इबादतें कर लेने का नाम सिर्फ मुसलमान होना नहीं है, बल्कि मुसलमान वो होता है कि उसकी ज़बान से, उसके हाथ से किसी को भी तकलीफ़ न पहुँचे। गोया इस हदीस में हुजूर ने मुसलमान की पहचान और मुसलमान की ख़ास सिफत बयान फरमाई। लिहाजा जिस मुसलमान के हाथ से दूसरे लोग महफूज नहीं है, तो फिर वो शख्स किस मुंह से मुसलमान कहलाने के लायक है। जैसे एक शख्स है, नमाज नहीं पढ़ता, तो उसके नमाज न पढ़ने की वजह से कोई मुफ्ती साहब उस पर यह फतवा नहीं लगाएंगे कि ये शख्स चूंकि नमाज नहीं पढ़ता है तो ये काफिर हो गया, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि नमाज जैसा इतना अहम अमल वो छोड़ रहा है। इसी तरह जिस शख्स की हाथ और ज़बान से अगर दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, तो चाहे उस शख्स पर मुसलमान न होने का फतवा तो नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। इसीलिए ये हदीस, इस हदीस का मतलब यही है। इसीलिए मैंने बिल्कुल इब्तिदाई मजलिस में आपके सामने एक बात जिक्र की थी कि देखिए, इस्लाम जो है ना वो 5 शोबों का नाम है। अगर आपका 5 शोबों के अंदर पूरी दीनदारी के साथ काम कर रहे तो पक्के मुसलमान हैं। और ना, हाँ, इस्लाम का एक हिस्सा आपसे अच्छा अदा हो रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से में आप को रहे। सबसे पहला है अकाइद, दूसरा है इबादत, तीसरा है अखलाक, चौथा है मुआमलात और 5वीं चीज है मुआशरत। ये हदीस दर हकीकत इस्लाम के जो 5 शोबे और 5 हिस्सों में से है, ये मुआशरे की बुनियाद हमें समझा रही है। मुआशरत का मतलब हमें बतला रही है कि मुआशरत का मतलब ये होता है कि देखिए, जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान तन्हा नहीं रहता है, न उसको तन्हा रहने का हुक्म दिया है। जाहिर सी बात है कि जब वो लोगों के साथ रहता है, लोगों के बीच रहता है, लोगों से मिलजुल कर रहता है, तो लोगों से वास्ता पड़ता है, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों से, बाजार वालों से, कारोबार वालों से, जिस जगह वो काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब दूसरों से वास्ता पड़े तो उसके साथ उसका मामला कैसा होना चाहिए, उसको रवैया कैसा इख्तियार करना चाहिए। इसको मुआशरत के अहकाम कहे गए कि ये दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन हमारी नादानी और बेअमली की वजह से हम इसको बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी ज़ुबान से, हमारी ज़ात से, हमारे अमल से, हमारे उल्टा सीधा करने से अगर किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो हमारी तवज्जो, ध्यान भी नहीं जाता उस जानिब कि मेरे इस अमल की वजह से दूसरे को क्या तकलीफ पहुंचेगी। नमाज छूट गई, रोज़ा नहीं रखा या कोई गुनाह का काम कर लिया तो दिल पर सदमा होता है, बाज़ मर्तबा तकलीफ होती है। तो जैसी तकलीफ यहाँ होती है, उसी के मुताबिक तकलीफ किसी को हमारी ज़ात से पहुंची है तकलीफ, उस वक्त भी इंसान को होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआशरत के अहकाम बहुत एहतमाम से बयान फरमाए। और मुआशरत का एक मसला ये है कि जब किसी दूसरे शख्स के हम घर में जावे तो अंदर दाखिल होने से पहले इजाज़त ली जावे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अरबी ज़बान में इसको इस्तिज़ान कहा गया है, और कुरान मजीद ने सिर्फ इस इजाज़त के बारे में 2 रुकू नाजिल कर दिए। 18वें पारे में आप देखिए, वो इजाज़त के मसले को समझाने के लिए अल्लाह ने 2 रुकू नाजिल कर दिए कि उस मौके पर अगर आप जा रहे हैं कि उसके आराम का वक्त है, या अगर उस मौके पर जा रहे हैं तो आपको इजाज़त लेनी चाहिए। हालांकि
हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरह हुजरात, जैसे मैंने कल आपके सामने इसके बारे में कुछ बात जिक्र की थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मुआशरत के अहकाम के बारे में है। लेकिन एक तरफ तो मुआशरत के अहकाम को इतनी अहमियत दी है कि उसके बारे में इतने लंबे रुकू सूरतें नाजिल है, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें क्या हमारा उस पर कितना अमल है। इसीलिए हकीम उल-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ने जो दीन की तजदीद का काम लिया है, दीन के वो हिस्सों पर और उस महाज पर हजरत ने काम किया है जिसको लोगों ने पसे पुष्ट पीठ के पीछे डाल दिया था। आप अपनी खानका में रहते हुए उसकी तरबियत फरमाते थे। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि खानका उसको कहते हैं कि हुजरों के अंदर बैठकर लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, अपनी तस्बीह पूरी कर रहे हो, जिक्र कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खानका में जिक्र, तस्बीह और नवाफिल पर इतना जोर नहीं दिया जितना आपने मुआशरत के मसाइल और अहकाम समझाने के ऊपर जोर दिया कि आपकी ज़ात से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हज़रत फरमाया करते थे कि जो तालिब और जो लोग अपनी इस्लाह के लिए आते हैं, अगर उनमें से किसी के बारे में मुझे ये खबर मिलती है कि मामूलात में कोताही कर रहा है और 10 तस्बीह दी उसकी जगह पर 5 तस्बीह पढ़ रहा है, तो कुछ रंज होता है। लेकिन जिसके बारे में ये मामला पता चलता है कि मुआशरत के जो अहकाम है उसके खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो उसके बारे में दिल में बड़ी तकलीफ होती है और उससे शदीद नफरत होने लगती है कि ये शख्स अपनी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है। इसलिए हजरत का तो जुमला बड़ा मशहूर है। हजरत फरमाते हैं अगर तुम्हें सूफी बनना है, आबिद बनना है, जाहिद बनना है तो इसके लिए बहुत सारी खानकाएं हैं, लेकिन अगर तुम्हें इंसान बनना है तो यहाँ आओ, यहाँ इंसान बनाए जाते हैं, इंसानी तरबियत की जाती है। मुसलमान बनना, आलिम बनना, सूफी बनना ये तो बात की बात है। ऊंचे दर्जे की बात यह है कि इंसान जो है ना पहले इंसान बन जावे, जानवरों की सफ से निकलकर वो इंसान बन जावे। बड़ी प्यारी बात लिखी है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उल उलूम में कि अल्लाह ने दुनिया में 3 किस्म के जानवर पैदा फरमाए हैं। पहले वो जानवर जो लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचाते हैं, बहुत कम उनसे तकलीफ पहुंचती है, जैसे है बकरी है, गाय वगैरह, कि उनके दूध फायदा देता है इंसानों को, खेती के काम आया करते हैं, तो ये तो फायदा देने वाले जानवर। दूसरे वो जानवर हैं जो सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ पहुंचाते हैं, उनसे कोई फायदे की उम्मीद नहीं, जैसे सांप, बिच्छू वगैरह। तीसरे वो जानवर हैं जिनसे न कोई फायदा है न कोई नुकसान है, जैसे जंगल में रहने वाले हैं, लोमड़ी है, गीदड़ वगैरह, न कोई फायदा है उनका न कोई नुकसान है। इन 3 किस्मों को बयान करने के बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान से मुखातब होकर, ए इंसान, अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो इंसान की सफ में रह, तो इंसान बन सबसे पहले। अगर वो तुझसे इंसान नहीं बना जाता है, अगर जानवर ही बनना है तो पहली किस्म का जानवर बन कि जिससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती है, कम से कम वो कभी फायदा तो दे देता है। अगर पहली किस्म का भी नहीं बन सकता है तो तीसरी किस्म का बन जा, न कोई तेरे से नफा हो न कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन दूसरी किस्म का तो कभी भी मत बनना कि तू सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान ही पहुंचा रहा है, जैसे सांप, बिच्छू वगैरह। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। देखिए बहुत सारे कहते हैं आबिद बने, नमाजी बने, इबादत गुजार बने, आलिम बने, फुलाना बने, ये सब बात की बात है। सबसे पहले नंबर का मसला, सबसे पहले नंबर की बात यह है कि हम इंसान बने, इंसान। और इंसान बनने के लिए ज़रूरी ये है कि इस्लामी मुआशरत को इख्तियार करे, हमारी ज़ात से किसी को छोटी से छोटी भी तकलीफ ना पहुंचे। हमारे अंदर इतनी मस्कनत, इतनी आजिज़ी, इतनी तवाज़ो, दूसरे के सामने अपने आप को छोटा बना लेना, हमारी ज़ात को समेट लेना, हमारे अंदर इतना होना चाहिए। बाज़े मरतबा हम गुनाह या बुरी ज़बान के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते, ये तकलीफ़ सबको समझ में आती कि हाँ ये तकलीफ़ है। बाज़ मरतबा हमारी इबादतों के ज़रिए से हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, वो तकलीफ़ है। जैसे मिसाल के तौर पर पूरी मस्जिद खाली पड़ी है, एक आदमी बिल्कुल सामने जाकर नमाज की नीयत बांधकर रास्ते के अंदर खड़ा हो गया है। अब नमाजियों को परेशानी हो रही है, अब उनको गुजरना है तो वो कहां से गुजरे। उसको ये लग रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ, बड़ा नेक काम कर रहा हूँ, नहीं तू दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे, नमाजी तेरी वजह से परेशान हो रहे। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना एहतियात फरमाते थे कि आप अपनी तहज्जुद के लिए रात में खड़े होते
दरवाज़ा आहिस्ता बंद करते, वुज़ू आहिस्ता फरमाते, इस वजह से कि कहीं बीवी को और घर के लोगों को मेरी वजह से तकलीफ ना पहुंच जाए। तो इसलिए अजीज़ बुजुर्गों, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम मुआशरत के अहकाम को सीखें। और इस सिलसिले में जो हदीस मैंने आपके सामने तिलावत की है, इंशाअल्लाह इस हदीस पर कुछ कलाम है, मैं आइंदा की मजलिस में ज़िक्र करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।